हमारे साथ बात करने के लिए पंडित घनश्याम मिश्रा जी जुड़ रहे हैं और आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार की होली में और होलिका दहन को लेकर क्या नया है और क्या लोगों को एहतियात बरतना चाहिए। और सबसे बड़ा जो सवाल था लोगों का ये था कि इस बार होलिका दहन का समय क्या होगा। घनश्याम मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। पहले तो रोहतास दर्पण के जितने भी दर्शक हैं उनको होली की हार्दिक शुभकामना। और आज बिहार दिवस भी है, जी जी, तो बिहार दिवस के भी सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार जो हमारे पास सवाल आए हैं वो ये आए हैं कि इस बार जो होलिका दहन का समय होगा वो क्या होगा, और इस बार होली में लोगों को पूजा पाठ के निवर्ती क्या करना चाहिए और क्या अपने घरों में उनको करने से उनके घर में सुख शांति और समृद्धि का विकास होगा। देखिए, इस बार अगर देखा जाए ज्योतिष के दृष्टिकोण से तो इस बार का होलिका जो दहन है वो विशिष्ट है, जो कि लगभग 110 वर्षों के बाद ऐसा शुभ संयोग मिला हुआ है। जैसे हम देखें कि रविवार जो एक विशेष दिन है जो कि किसी भी मंत्र पूजन आदि के लिए विशेष प्रभाव डालता है। और इस बार 24 मार्च को होलिका दहन होगा, जो कि रात्रि 10:27 से लेकर के 12:17 तक। 24 तारीख को दिन में 9:24 के बाद पूर्णिमा तिथि लग रही है और उसी के साथ भद्रा का भी शुरुआत हो जा रहा है। तो भद्रा में जो है कहा गया है कि होलिका दहन और रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि श्रावणी भद्रा राजसुनाश फाल्गुनी च राजनाश। अगर श्रावण में भद्रा है और उसमें रक्षाबंधन करते हैं तो भाई का नाश करता है, और अगर फाल्गुनी नक्षत्र में अगर भद्रा हो तो वो जो राज्य का नाश करता है। इसलिए ये हम भद्रा को छोड़ करके होलिका दहन करेंगे, जो कि रात में 10:27 से 12:17 तक उपयुक्त है। इसी के बीच में आप जिस मंत्र को सिद्धि करना चाहें, आप जो इष्ट देव हों उनकी भी होलिका दहन के बाद उनका मंत्र को जपें, उनका यज्ञ करें, आहुति करें, तो मंत्र सिद्ध हो जाती है और इसका बहुत ही पूर्ण फलदायी होता है। जैसे भगवान शंकर, विष्णु, आदि शक्ति आदि जिनकी भी मंत्र चाहे उनकी कर सकते हैं। दूसरे दिन जो भद्रा जो है 11:31 यानी सोमवार के जो है 11:31 तक रह रही है, तो उदयकालीन प्रतिपदा हमें नहीं मिल पा रही है। इसलिए हम लोग जो होलिका उत्सव, जिसे होली हम लोग कहते हैं, वसंत उत्सव कहते हैं, ये 26 को यानी मंगलवार को दिन मनाना ही उत्तम होगा। 25 तारीख को होली नहीं है। 25 तारीख को होली नहीं होना चाहिए। कहा गया है कि बसंत उत्सव जो है उदयकालीन तिथि जब प्राप्त होती है, उद्या तिथि प्रतिपदा पर, उसमें बसंत उत्सव मनाया जाता है। ऐसा भविष्य मालिका में भी है, निर्णय सिंधु में भी है, धर्म सिंधु में भी है और नारद संहिता में भी है। ये चारों में उल्लेखित है कि प्रतिपदा उद्याकालीन सूर्य जिस तिथि में उदय लेते हैं उसको उद्या तिथि कहते हैं। तो उद्याकालीन तिथि प्रतिपदा में ही मनाना चाहिए, जो कि मंगलवार को 26 मार्च को होना चाहिए। होली के दिन लोग क्या करें कि उनके घर में सुख शांति और समृद्धि हो, किस तरह से अपने घर को सात्विक तरीके से रखें या पूजा पाठ करें। देखिए, होलिका उत्सव में तो हमारे प्राचीन जो सनातन धर्म है उसमें बहुत सारे विशेष बताए गए हैं। जैसे सर्वप्रथम होलिका दहन के बाद जो होलिका की राख होती है उसको अपने पूरे भस्म को शरीर में लगा करके स्नान करें। होलिका दहन करते समय भी कुछ बातों का ध्यान दिया गया है, इसलिए कि हमारा जो भारतवर्ष है वो ऋषि महर्षियों का देश, सनातनियों का देश रहा है। और ऋषि जो अपने जीवन में इससे अपने जो जीवन में जो सीख था, वो जो अनुसंधान करते थे, उनसे जो अच्छाइयाँ था उसी को उन्होंने शास्त्रों में वर्णन किया। जैसे कि होलिका दहन से पहले अपने बच्चों को औबटन लगाना, जैसे जौ का जो आटा है और तेल को पूरे शरीर में लगा के उस औबटन को क्या करना है कि होलिका में जाकर के प्रवाहित डालना है, भस्म करना है। बच्चों को खासकर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये बसंत उत्सव है। बसंत ऋतु का आगमन जो है हम लोग माघ के शुक्ल पक्ष में पंचमी से शुरुआत हो जाती है, और इस ऋतु में क्या होता है कि न जरा रहती है न गर्मी। एकाएक जो हमारे यहाँ गर्मी अभी देख रहे हैं, मौसम जलवायु परिवर्तन करे, कभी एकाएक गर्मी बढ़ जा रही है, कभी ठंडा हो जा रही है, कभी बरसात, यानी मौसम का कोई प्रभाव नहीं है। तो हमारे दूरदर्शी ऋषियों ने इसे सोचा कि जब बसंत ऋतु के बाद गर्मी आएंगे तो मनुष्य उसमें ऋतु में कैसे अपने आप को सर्वाइव करे, उस ऋतु को कैसे झेल पाए। इसीलिए उन्होंने बोला कि होलिका दहन करने के बाद होलिका का जो लौ निकलता है उसको तपन करना, तपना शरीर को। अचानक से इतनी तेज लौ निकलती है जो कि गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता आपको प्रदान करती है। तो ये वैज्ञानिक हमारे सोच था ऋषि महर्षि का, जो कि आज से हजारों लाखों साल पहले उन्होंने सोच रखा, जिसको हम लोग आज भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। खासकर बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। हम देखें
होलिका की अगर कहानी से सीख लें तो हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका थी। वो अपने भाई जो हिरण्यकश्यपु थे प्रहलाद के मारने के लिए अनेक प्रकार का यत्न किए। हर प्रकार के यत्न से जब नहीं मरा तो होलिका उन्हें बोली कि हमारे ब्रह्मा जी द्वारा जो वरदान मिला हुआ, आशीर्वाद मिला हुआ कंबल, हम अगर उसको ओढ़ करके बैठ जाए तो अग्नि हमें नहीं जलाएगी और उस अग्नि चिता में तुम्हारे पुत्र को जला करके मार डालेंगे। लेकिन हुआ क्या, भगवान भी जानते हैं कि जब आपकी शक्तियां दी जा रही है तो उसका सदुपयोग कीजिए। अगर उसका दुरुपयोग कीजिएगा तो वही शक्ति आपको नाश कर देगी। तो होलिका जब वो हिरण्यकश्यपु के जब पुत्र प्रहलाद थे उनको लेकर के चिता पर बैठे तो भगवान की माया, एक जोर से आंधी चली और वो कम्बल जो था बालक में लपटा गया और उसके बाद होलिका जल करके समाप्त। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो ऋषि महर्षि थे वो संकेत करते थे कि आप भी इस प्रकार अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए। क्योंकि हम लोग हेमंत ऋतु से निकले, ठंडी का मौसम है, हम लोग आगे उड़ तापते थे, लेकिन वसंत का ऋतु है, अगर एक चिनकारी भी कहीं जाएगी तो आगे का लौ बढ़ जाएगा। तो हमें भी अपने बच्चों पर ये ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चे आगे से सुरक्षित रहे। इसलिए गर्मी का मौसम आ गया। आजकल फैशन चला गया है कि पटाखों का, तो बच्चे पटाखे भी छोड़ते हैं। उस पटाखे से बच्चों को सावधान रखना है, उन पर नज़र रखनी है, दृष्टि रखनी है। चूँकि बालक है वो अल्पज्ञानी है तो हम उन पर नज़र रखें। उसके बाद हम आते हैं होलिका उत्सव के बारे में। रंग, हमारे सनातन में रंग लगाने की भी एक परंपरा है। इसको कैसे रंग लगाना चाहिए आज लोग इसको भूलते जा रहे हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि जब आपका बालक है तो उसके माथे पर तिलक लगाना चाहिए। अगर आपके बड़े भाई हैं तो उनको पैर पर रखना चाहिए। आपसे अगर छोटा भाई है तो उनके दाहिने भुजा पर रंग लगा सकते हैं। आपकी अगर बहन है तो वो आपको दाहिने भुजा पर, कलाई पर रंग लगा सकती है। आप पिता, अगर आपके पिता है उनको चरणों में लगाना है, माता के चरणों में रंग को लगाना है। अगर आपकी भाभी है उनको चरणों में लगाना है। मात्र एक ऐसा रिश्ता जो है वो है मित्र का, जो सर्वांग होली खेल सकते हैं, सभी अंग में उसको होली लगाया जा सकता है। तो इसी सावधानी पूर्वक सब लोग रंग लगाएं एक दूसरे को, और जो रिश्ते की मर्यादा है उसको कायम रखें, और जो हमारे होली का जो त्यौहार का मुख्य उद्देश्य है उसको भी लोग ध्यान में रखें। हमारा होली सिखाता है कि किस रिश्ते के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आप मेरे साथ जुड़े और इस तरह की तमाम जानकारी दी। ये थे पंडित घनश्याम मिश्रा, जिन्होंने होली को लेकर क्या एहतियात बरतना चाहिए और होली का दहन को लेकर इन्होंने जो समय हमें जानकारी दी वो ऑडियंस तक पहुंचेगा, जजमान तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। थैंक यू।